हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। स्टार्ट। साहित्य और समाज में अन्योन्याश्रय संबंध है। विराम। साहित्य यदि समाज का दर्पण है तो समाज साहित्य का प्रतिबिंब। विराम। राजनीतिक दल आयकर अधिनियम 1961 की धारा 13A के अनुसार अपनी वार्षिक आयकर रिटर्न जमा कराने के लिए बाध्य नहीं है। विराम। सहयोगी संघवाद ब्रिटिश सरकार ने 1773 में अपनाया, जब ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करना आरंभ किया। विराम। अनुच्छेद 263 स्पष्ट करता है कि संविधान ने राज्यों एवं संघ के बीच समन्वय के लिए अंतर्राज्यीय परिषद को स्थायी संवैधानिक निकाय नहीं बनाया। विराम। पारंपरिक तरीकों के स्थान पर ड्रिप सिंचाई, फाउंटेन सिंचाई जैसी सिंचाई तकनीकों का प्रयोग होना चाहिए। विराम। फसल पैटर्न प्रणाली और मांग प्रबंधन में जल संसाधनों का कुशल और टिकाऊ उपयोग करना। विराम। पैरा। 1990 के दशक में जम्मू कश्मीर के महिला पृथकवादी संगठन दुख्तारन ए मिल्लत नामक संगठन ने औरतों को अपना चेहरा ढकने पर बाध्य किया। विराम। 1996 में हिंदी पत्रिका विचार मीमांसा में एक लेख प्रकाशित हुआ था जिसका शीर्षक था एक चित्रकार या कसाई। विराम। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम राष्ट्रवाद का मुद्दा भी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में काफी चर्चा में रहा। विराम। यह सब 9 फरवरी 2016 को आरंभ हुआ, जब जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुछ छात्रों ने अफजल गुरु व मकबूल भट्ट की तथाकथित न्यायिक हत्या के विरोध में प्रदर्शन किया। विराम। पैरा। भारत में दिव्यांगों की सहायता के लिए राष्ट्रीय संस्थान है जो कार्य कर रहे हैं। राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान देहरादून, शारीरिक विकलांग संस्थान नई दिल्ली, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान सिकंदराबाद, राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान त्रिवेंद्रम, राष्ट्रीय पुनर्वास संस्थान कटक आदि प्रमुख संस्थान है। विराम। पैरा। भारत में स्मार्ट सिटी की अवधारणा एक ऐसे नए आर्थिक मॉडल के निर्माण से संबंधित है जो पारिस्थितिक तंत्र अभिमुख हो, पर्यावरण स्थिरता को बल देते हुए ऊर्जा की कम खपत को प्रोत्साहित करे। विराम। इसके घटक तत्व है स्वच्छ पेयजल, सुविधापूर्ण आवास, जल निकासी, प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन, कुशल परिवहन प्रणाली, सतत व कुशल ऊर्जा प्रणाली, सतत पर्यावरण सेवाओं का सामरिक प्रदायन, मजबूत सूचना प्रौद्योगिकी संपर्कता व डिजिटलीकरण, हरित इमारतें, सशक्त स्थानीय निकाय। विराम। पैरा। बाढ़, अधिकतर बुखार, न्यूमोनिया, प्लेग, हैजा, डेंगू, ब्रेक बोन फीवर या हड्डी तोड़ बुखार को साथ लेकर आती है। विराम। खाद्य विषाक्त भी अक्सर देखने में आती है। विराम। पानी के लंबे समय तक एक ही जगह पर जमा होने के कारण मच्छर, मक्खी, कीट पतंगों की संख्या में इजाफा हो जाता है। विराम।
वृहत स्तरीय परियोजनाओं में महानदी पर हीराकुंड बांध, दामोदर नदी घाटी परियोजना, सतलुज पर भाखड़ा बांध तथा ताप्ती पर उकाई बांध प्रमुख है। विराम पैरा। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सोसाइटी ने पर्यावरण पर्यटन की परिभाषा इस प्रकार दी कि यह प्राकृतिक क्षेत्रों की एक ऐसी उत्तरदायित्वपूर्ण यात्रा है जो पर्यावरण को संरक्षित करता है। विराम। पारिस्थितिक पर्यटन को अंतर्गत पक्षी पर्यावरण, नौकायान, पर्वतारोहण, जैव वैज्ञानिक खोज तथा वन्य जीव अभयारण्यों की यात्रा जैसे व्यापक गतिविधियां सम्मिलित है। विराम। सुदीर्घ सुविस्तृत प्रकृति में अनुशासन का नियामक समय है। विराम। यह समय एक समान गति से निर्व्यवधान सतत चलायमान है। विराम। हृदयहीन संसार में स्वर्ग के समान परिवार मानव के परिपूर्ण एवं आदर्श जीवन यापन के लिए अत्यावश्यक है, परंतु बार बार रेनरीच के अनुसार प्रत्येक वस्तु के श्वेत और श्याम पक्ष होते हैं और यह बात परिवार के ऊपर भी लागू होती है। विराम पैरा। धर्मांतरण के मुख्य रूप से जो कारण दृष्टिगोचर होते हैं वे है गरीबी, अशिक्षा, पिछड़ापन, शोषण, बेरोजगारी, छुआछूत, सामाजिक संकीर्णता, वर्ण भेद आदि। विराम। संपूर्ण परिस्थितियों का सूक्ष्म आकलन करने पर स्पष्ट होता है कि महिलाओं का शोषण समाज में बढ़ते अत्याचार के एक पहलू के रूप में देखा जाता है। विराम। महिलाओं के शोषण तथा सामाजिक हिंसा के कारण मनुष्य की मनोवृत्ति एवं इच्छा में ही निहित है। विराम। वस्तुतः इसके तीन प्रत्यक्ष कारण है: धन प्राप्ति, अहंकार, केंद्रकता तथा पशुजन्य मूल प्रवृत्ति। विराम। भौतिक समृद्धि के लिए बढ़ रही प्रतिस्पर्धा ने हिंसा एवं शोषण को प्रोत्साहन किया है। विराम। अहंकार एवं आत्म केंद्रकता की भावना ने मनुष्यों को स्त्रियों के साथ साथ आर्थिक शक्ति, सामाजिक एवं राजनैतिक पहुंच के आधार पर प्रभुत्व स्थापना के लिए क्षुधातुर कर दिया है। संपूर्ण विराम।